देखिए, गुज़िश्ता कई दिनों से जो ग्राम सभाएँ हो रही थी देहातों में, जैसे लोलाब के अलग-अलग इलाकों में ग्राम सभाएँ हुई और लोगों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया उसमें। उसमें अपने प्लान दिए पूरे गाँव के लिए। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं, जो एडीएफ प्लान या मनरेगा के कई पिछला जो प्लान मनरेगा का भी था और अब एडीएफ का प्लान जो है, जब वो सामने आया तो उसमें ज़्यादातर जो ग्राम सभाएँ में लोगों ने जो प्लान दिए हुए थे, वो बिल्कुल चेंज होके और इंडिविजुअल काम अभी उनको तरजीह दी जा रही है इसमें। तो मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि अगर आप लोगों को यही चीज़ करनी थी, अगर आपको जो ग्राम सभाएँ आपने बुलाई, लोगों ने शिरकत की उसमें, प्लान दिया आपने, अगर ये सब चीज़ें चेंज ही करनी थी तो फिर ग्राम सभाएँ बुलाने का क्या मतलब था? अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है, जो गाइडलाइंस भी है रूरल डेवलपमेंट में जो अभी मनरेगा की गाइडलाइंस जो हैं, उसमें जरूरी है कि ये रूह एक है ग्राम सभा में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, अपने सारे काम जो होते हैं उनके मुतालबात जो होते हैं आबपाशी के रिलेटेड बाकी चीजों के रिलेटेड वो अपने काम देते हैं और वही काम आगे उनको प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन इस टाइम जो हुकूमत का जो मैं देख रहा हूँ, जो काम जो दिए हुए हैं, जिन चीजों को प्रायोरिटी देनी है उनको हटा के इंडिविजुअल कामों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं वो लोग। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो हमारे अफसरान है वहां पे कुपवाड़ा में लोलाब में, उनको कौन सा ऐसा प्रेशर है इस टाइम कि वो सारे मंसूबे जो हैं, लोग इस वक्त जगह जगह से मुझे लोग कॉलें कर रहे हैं, जगह जगह पे मैं खुद भी देख रहा हूँ, जब मैंने प्लान खुद भी चेक किया, जो ग्राम सभाएं जो है, जो काम उसमें दिए हुए हैं वो कहीं मिल नहीं रहे हैं। तो अगर यही चीजें करनी है तो फिर फायदा क्या था ग्राम सभा बुलाने का? और पूरा गाइडलाइन इसको मेरी हुकूमत से भी मुतालबा है मेरा इस टाइम, और मैं गवर्नमेंट जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है मैं उनसे भी, क्योंकि ये जो काम जो है मनरेगा के काम ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें है ये, इसलिए मैं उनसे भी मुतालबा कर रहा हूँ इस चीज में कि आप इसमें देखें कौन सी वजूहात हैं, कौन से प्रेशर हैं इन लोगों पे, हमारे जो वहां पे मुलाजमीन है या हमारे जो अफसरान है वहां पे, उन पे कौन से ऐसे प्रेशर हैं कि उनको ये सारे प्लान चेंज करने पड़े हैं।